नमस्कार। आप सभी का इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 भूगोल विषय में अध्याय 6 पार्ट 4 ग्रामीण आदिवासियों की समस्याएं टॉपिक का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। सामान्यतः ग्रामीण आदिवासियों में निम्न समस्याएं दृष्टिगोचर होती है। एक नंबर है आवागमन के साधनों का अभाव। ग्रामीण आदिवासियों तक पहुंचने के लिए सार्वजनिक परिवहन साधनों का अभाव होता है। व्यक्तिगत साधन ही उपलब्ध होते हैं। यानी ग्रामीण आदिवासियों तक गांव तक पहुंचने के लिए सार्वजनिक परिवहन रोडवेज ट्रेन आदि का अभाव होता है। व्यक्तिगत साधनों के माध्यम से ही लोग शहर आदि जाते आते हैं। इसलिए साधन रहित लोगों के सामने आवागमन एक गंभीर समस्या है। यानी जिनके पास साधन नहीं है उन लोगों को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। 2 नंबर है स्वच्छ पेयजल का अभाव। वर्तमान में पेयजल की समस्या ग्रामीण आदिवासियों में विकराल रूप धारण करती जा रही है। इससे यहाँ के निवासी कई बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। यानी गांवों में स्वच्छ पेयजल का अभाव है, साफ पानी का अभाव है, शुद्ध पानी का अभाव है, जिससे लोगों को अनेक प्रकार की बीमारियां भी हो रही है। ज़्यादातर गांवों में पानी है वो खारा है। नंबर 3 है स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। यहाँ के निवासियों को छोटी छोटी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए समीपवर्ती नगर में जाना पड़ता है। यानी गांव के लोगों को छोटी छोटी जो स्वास्थ्य समस्या है, बीमारियां हैं, उनके लिए समीपवर्ती नगर है वहाँ जाना पड़ता है। और आवागमन के साधनों के अभाव में समय पर उपचार नहीं मिलने के कारण मरीज की मृत्यु तक हो जाती है। और समय पर यानी साधन नहीं मिलने से, आवागमन के साधन नहीं होने से समय पर हॉस्पिटल में शहर में नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे मरीज की कई बार मृत्यु भी हो जाती है। 4 नंबर है विद्युत आपूर्ति का अभाव। ग्रामीण आदिवासियों में नियमित एवं पर्याप्त विद्युत आपूर्ति का अभाव होता है। यानी गांवों में नियमित रूप से बिजली नहीं रहती है या पर्याप्त बिजली नहीं रहती है, वोल्टेज कम रहता है। इससे दैनिक एवं कृषि कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। यानी इससे दैनिक कार्य प्रभावित होते हैं और कृषि कार्य प्रभावित होते हैं। आगे अपने देख रहे हैं 5 नंबर है रोजगार के अवसर नहीं होना। यहाँ रोजगार के अवसर नहीं होने से तीनों प्रकार की बेरोजगारी, पूर्ण बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। यानी गांवों में रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं होते हैं, जिससे तीनों प्रकार की बेरोजगारी, जैसे पूर्ण बेरोजगारी जिसमें पूर्ण रूप से व्यक्ति है वो बेरोजगार रहता है, छिपी बेरोजगारी व्यक्ति काम में तो लगा हुआ रहता है परंतु इतनी इनकम नहीं होती है, मौसमी बेरोजगारी मौसम के अनुसार, जैसे खरीफ की फसल आदि होती है उसमें तो गाँव में ज़्यादा काम रहता है, लोगों को रोजगार मिलता है, अन्य महीनों में इतना रोजगार नहीं मिलता है, तो मौसम के अनुसार बेरोजगार हो जाते हैं लोग। युवा शक्ति रोजगार की तलाश में नगरों की ओर पलायन कर कम मजदूरी के कारण नारकीय जीवन व्यतीत करते हैं। गांव की जो युवा शक्ति है वो रोजगार की तलाश के लिए नगरों की ओर पलायन करती है, बड़े बड़े नगरों में रोजगार के लिए जाते हैं और वहां पर कम वेतन मिलने के कारण वो नारकीय जीवन व्यतीत करते हैं, यानी इतनी सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पाते हैं। अगला है सूचना तकनीक एवं दूरभाष सुविधाओं का अभाव। यानी गांव में सूचना तकनीक, दूरभाष सुविधाओं का भी अभाव है। हर गांव में टावर आदि नहीं होने से संचार सुविधाएं नहीं मिल पाती है। इनके कारण ग्रामीण आदिवासी सूचना तकनीक एवं इंटरनेट से नहीं जुड़ पाते, जिससे छोटे छोटे कार्यों के लिए समीपवर्ती कस्बा या नगर में जाना पड़ता है। यानी हर गांव है वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ नहीं है, सुविधा नहीं है गांव में, इसलिए समीपवर्ती नगर या कस्बे में जाना पड़ता है और इस प्रकार धन व समय का दुरुपयोग होता है। यानी पैसे भी खर्च होते हैं जाने आने में और समय भी लगता है। अगला 7 नंबर है उच्च एवं तकनीकी शिक्षा संस्थानों का अभाव। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा उपलब्ध नहीं होने से अधिकांश युवक युवतियों को प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के बाद अध्ययन कार्य बंद करना पड़ जाता है। यानी गांव में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा संस्थान नहीं होने से जो सक्षम नहीं है वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए नगरों में नहीं भेज पाते हैं, जिससे बहुत सारे युवक युवतियों को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद विद्यालय छोड़ना पड़ता है, कुछ को उच्च प्राथमिक के बाद और कुछ को माध्यमिक के बाद और कुछ उच्च माध्यमिक के बाद अध्ययन
बंद कर देते हैं। इस प्रकार वो शिक्षा में पिछड़ते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।